बात करेंगे बिहार में आने वाली आगामी जो सरकारी नौकरी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो ओएमआर है इसमें गड़बड़ी पाई गई है, और आप तमाम लोग इस न्यूज को जाने भी होंगे। इसमें जो गड़बड़ियां पाई गई है उसको एक बार पुनः जो है ठीक किया जाएगा, और अब ठीक करने में आप सोच सकते हैं कि जिस ओएमआर को देने में इतना डिले हुआ है, तो फिर से पुनः एक बार इसको अगर रीचेक किया जाएगा, री अपलोड किया जाएगा, तो पुनः हम कह सकते हैं कि कुछ दिन और तो ओएमआर को ही हम कह सकते हैं कि सुधार करने में टाइम लग सकता है। इसमें कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर छोड़ दिया है, अपना सिग्नेचर छोड़ दिया है। इन तमाम तरह की चीजों को सुधार किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट ऐसा भूल किए हैं उन्हें परीक्षा में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे अगर ऐसी गलती हो गई है तो उनको भी सुधार करने का मौका दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे आप जान सकते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, जो कि आपका आंसर की हो गया, उसके बाद आंसर की पे आपत्ति आप लोग दर्ज करेंगे, फिर उस आपत्ति को सुधार करके पुनः जो एक फाइनल हम कह सकते हैं कि आंसर की आएगा आपके सामने, उस आंसर की के बाद जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। और इस प्रोसेस में चूंकि ये काम फिर से एक बार बीपीएससी को दोबारा, यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड एक ही काम को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक अलग हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम लगने की वजह से अब जो निर्धारित एक समय था आंसर की का हो या रिजल्ट आने का, उसमें थोड़ा बहुत अब डिले देखने को मिल सकता है। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बातें। दूसरी जो बात है यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार में डोमिसाइल के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को, यानी खास करके बिहार के युवाओं को नौकरी तभी अधिक से अधिक मिल पाएगी जब बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की गई है, और इसमें कितनी बहालियां हो चुकी है और कितनी जो है नई यानी कि फ्रेश बहालियां होने वाली है, चलिए हम इसको इस चीज को, इस खबर को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप आइएगा तो आप देखिएगा कि अगर ऐसा होता है 12 लाख अगर सरकारी नौकरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है बात, इसमें आप देखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो इसमें अधिकतर लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है लाभ मिल जाएगा, और बिहार के खास करके अधिकतर युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, और डोमिसाइल लागू करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर देखिएगा कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का 2020 में, उसी समय ये जो है वादा किया गया था कि हम जब जीत के आएंगे तो आप तमाम युवाओं के लिए जो है 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार हम देंगे, यानी कि 20 लाख कुल जो है बात की गई थी, जिसमें 10 लाख सरकारी और 10 लाख जो है रोजगार की बात की गई थी। लेकिन अभी रिसेंट देखिएगा तो इसमें 12 लाख, उसे 2 लाख और बढ़ा के बात की गई है। आप अगर यहाँ पर देखिएगा कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी तक दे दी जा चुकी है, तो निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि इस योजना, यानी कि ये जो 10 लाख वाला जो योजना है, इसमें 5.16 यानी कि 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 2 लाख जो नौकरी है उसकी चर्चा की गई है कि ये प्रक्रिया इसकी कर ली गई है, यानी कि सारा चीज कर लिया गया है। अब इसमें ज्वाइनिंग वगैरह जो प्रक्रिया है वो बाकी है, जैसे कि आप टीचर वाला ही देखिएगा 87,000 समथिंग हो गया, हेडमास्टर हो गया, ये सब जोड़ के आप देखिएगा तो 2 लाख के करीब। तो ये प्रक्रियाधीन वाली है, और इसकी सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है, और इसमें अब रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्ट आएगा तो 5 और 2 7 लाख के लगभग हम कह सकते हैं 7-7.25 लाख बहाली हो चुकी है। 4.5 से 4.25 लाख या 5 लाख बहालियां जो है, और नई बहालियां, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स आप रख लीजिए कि 5 लाख के लगभग जो बहाली है, ये 1 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है उनके अकॉर्डिंग 5 लाख बहाली 1 वर्षों में देखने को आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ आप देखिएगा जो बात की गई थी उस समय चुनाव के समय, उस समय वो बात किससे की गई थी, और चुनाव कहाँ था, तो बिहार में था, और बिहार का चुनाव था, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वादा जो है बिहार के लोगों के
लिए ही किया गया होगा, बिहार के मतदाताओं से ही किया गया होगा। तो बिहार के मतदाताओं से ही ये 10 लाख या 12 लाख नौकरी देने की बात की गई थी। तो फिर ये जो नौकरी निकल रही है इसमें बाहरी लोग कैसे आ रहे हैं? वोट 10 से 12 लाख जो भी नौकरी देने की बात की गई थी, इसे देखते हुए या इस बात को सुनकर बिहार के मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, मुख्यमंत्री जी को। लेकिन फिर ये नौकरी जो है बाहर के लोगों को क्यों दी जा रही है? ये सरासर अन्याय है। यहाँ आप देखिएगा तो खुद जो है उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो अब वादा तो बिहार के लोगों से किए, लेकिन नौकरी आप बाहर वालों को दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उन्होंने बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से वादा किया तो उस वादा के खिलाफ जो है न करें और वादा खिलाफी न करें। अगर यहाँ के लोगों से उन्होंने वादा किया है तो यहाँ के लोगों को ही अधिक से अधिक जॉब मिले, ऐसा कुछ लागू कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, और वो है डोमिसाइल नीति। अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो बिहार के लगभग अधिकांश युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। और ये चीज सरकार को करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करना चाहिए, ताकि ये चीज हो के अधिक से अधिक बिहार के युवाओं को लाभ मिल सके। तो डोमिसाइल नीति तो हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करके इसे लागू करना चाहिए, ताकि इसका लाभ बिहार के अधिकांश लोगों को मिल सके। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।